ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली उधर है, चेयर पे। कल प्यारे बाबा ने हम बच्चों को विशेष अपने चार्ट के ऊपर अटेंशन दिलाया कि हमें अपने चार्ट पर अटेंशन रखना है, कैसी हमारी अवस्था है, कैसा हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि जब हम चार्ट चेक करते हैं तो जैसे एक दर्पण होता है, दर्पण बता देता है कि हमारे चेहरे पर क्या लगा है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। इसी प्रकार से चार्ट भी एक दर्पण के समान होता है जो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए अंदर से प्रेरणा देता है कि हमें अपने अंदर ये चेंज करना चाहिए, हमें अपने अंदर ये ठीक बातें ठीक करनी हैं। तो इसलिए कल बाबा ने हम बच्चों को विशेष इसी बात पर अटेंशन दिलाया है। आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। आज है 20-10-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी स्पिरिचुअल, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। इनकॉग्निटो माना गुप्त ना, गुप्त आर्मी हो, वो आर्मी तो दिखाई देती है। बाबा कहते हैं तुम सूक्ष्म में गुप्त रूप से जो सारी दुनिया विषय विकारों में डूबी हुई है उन सब का बेड़ा पार लगाते हो। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? बाबा बोले, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। बाबा ने कहा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि यहाँ आके बैठे तो बाबा को याद किया? नहीं किया। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्ची, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। मधुबन जाते हैं ना तो कोई धंधाधोरी नहीं है ना, तो बाबा कहते कोई मित्र संबंधी धंधाधोरी तो है नहीं, तो बाबा की याद रहनी चाहिए। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा, नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे। गाते भी हैं, हे माझी नैया मेरी पार लगाओ।
वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। ऐसे नहीं बाबा नैया पार लगा दो, खुद बैठे रहो, पुरुषार्थ ना करो और बाबा पार लगा देगा। ऐसे थोड़ी, सारे तो उसके बच्चे और तो सबकी ऐसे ही पार लगानी पड़े बिना पुरुषार्थ के। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब हैं जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दुबन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होता कीचड़ है, उसमें फंस पड़ते हैं। रेत का मिसाल होता है वैसे मृग तृष्णा का, कि मृग को, हिरण को दूर से रेगिस्तान में लगता है कि वहाँ पानी है, वहाँ तक दौड़ के जाते हैं, वहाँ भी क्या होती है, रेत होती है। तो ऐसे ही आज का मनुष्य सोचता है ये मिल जाए तो मेरे मन में शांति आ जाए, ये मिल जाए, ये प्राप्ति हो जाए हद की तो मैं सुखी हो जाऊं। वो सब प्राप्त होने के बाद भी वो दुखी रहता है। तो बाबा कहते बच्चे, कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सैलवेज करते हैं, क्रेन मंगाते हैं निकालने के लिए। वह सब हैं सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया के दुबन में फंसे हुए हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैलवेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाबा ने कहा वहाँ तो इंसान को निकालता है, शरीर की बात है। यहाँ किसको निकालना है, आत्मा को। आत्मा 5 विकारों रूपी दलदल में, कीचड़ में फंसी पड़ी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं और बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। बाबा कहते हैं बाबा सुख के सागर में ले जाते हैं। बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। 2 बाप हैं, एक हद का है और दूसरा बेहद का है। लौकिक बाप होते हुए भी सब पार लौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा याद करते हैं बस, पहचानते नहीं, पहचान के याद नहीं करते। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा बच्चों की ग्लानि नहीं कर रहे, तुमने ऐसे ऐसे किया, बस बाबा तो समझा रहे हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं को तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई नहीं जानते। सब कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, माना ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकता। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता जितना पिता बाबा कहने से प्यार उमड़ता है ना।
तो खाली ईश्वर, हाँ भगवान, ऐसे लगता है भगवान कहते हैं बहुत दूर बैठा है, अब बाबा कहते हैं तो पास में है, तो इसलिए स्नेह वाला शब्द है बाबा। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन है, माना अनाथ है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण हैं। बाबा तो समझा रहे हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि बच्चे इसमें आसुरी गुण हैं। आसुरी गुण के वश होकर फिर कर्म करते रहते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ये सब क्या है? आसुरी गुण है ना। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं, वो है कौरव और अर्थात आसुरी संप्रदाय, और ये है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकते। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। बाबा कहते हैं देह अभिमान और देही अभिमानी में कितना फर्क है। देखो कितना देह अभिमान तो जैसे कूट कर भरा पड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, शरीर तो होगा ही ना सतयुग में, लेकिन फंसी हुई नहीं होगी बुद्धि, देह का अभिमान नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे जैसे कोई ढीला वस्त्र होता है, उसको बड़े आरामदायक उसमें पहनते हैं, ऐसे लगता है, कहते हैं ऐसे लगी नहीं ना पहन भी रखा है। ऐसे ही सतयुग में इतना भान ही नहीं होता, अहम ही नहीं होता किसी बात का ना। तो शरीर धारण किया और उसको छोड़ा ना, अहम वाली बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में क्या होता है, वहाँ ऐसे नहीं कि तुम देह से संबंध नहीं रखेंगे, शरीर तो होगा ही ना साथ में। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो फिर प्रायलोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चलकर प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा ने कहा अभी सतयुग वाली राजाई थोड़ी है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान आज कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं ना। सतयुग का राजकुमार भी श्री कृष्ण भी पाठशाला में पढ़ने जाएंगे है ना। भले ज्ञानी है, बहुत नंबर 1 आत्मा है, पर बाबा कहते जो लौकिक रीति से सिस्टम चलते आए हैं वो तो चलेंगे ही ना। वहाँ पर भी कई ऐसी कलाएं हैं, राज विद्या तो पढ़ेंगे ही है ना, और भी जो कलाएं हैं वो तो सीखेंगे ही। भले 16 कला संपूर्ण है, परंतु वहाँ भी पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, वो तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते। प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसी भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है।
बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है ना। बाबा के घर में क्या है, धारणाएं हैं, प्रतिज्ञा कराई जाती है। और किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो ये पवित्रता की प्रतिज्ञा कहीं नहीं कराई जाती है, बाबा ने यहाँ कर कराई है। तो काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, ये है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ है। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत छी चित्र बनाए हैं, बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है। काम चिता पर चढ़ने से आयरनेज बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं, कर्म अनुसार ही तो शरीर मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं कई जन्म से ही देखो, कोई कैसे हैं कोई कैसे है शरीर से, तो पिछले जन्म में ऐसी कर्म किए उसी अनुसार शरीर मिला अगले जन्म में। तो वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। सतयुग में क्या होंगे, एकदम सुंदर पावन आत्मा है ना, तो पुण्य कर्म का फल तन और आत्मा दोनों पावन है। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को तो पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका मना देवताओं का राज्य था तो एक धर्म एक राज्य था। तो और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्मी नारायण के राज्य में क्या होता है, एक धर्म एक कुल एक मत एक भाषा ना, एक का राज्य होता है और कहीं नहीं होता। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते हैं, हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता, यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते हैं संगम पर। बाबा कहते हैं बाबा पुराने को नया करते हैं। आत्माएं इमॉर्टल हैं, अविनाशी है, उसको ना पैदा किया जाता है ना विनाश किया जाता है। पुराने से नया बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती।
गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट कहाँ से मिले? बाबा निका कहते भी हैं धर्म ही शक्ति है, तो शक्ति कहाँ से आएगी, है ना। तो धारणाओं से शक्ति आती है। धर्म ही शक्ति माना धारणाएं जीवन में होती हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है, शक्ति मिलती है। देवी गुणों की धारणा से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें दुनिया में कोई भी जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा बच्चे, बाप कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है तो सारी ज्ञान की बातें ना, बाबा ने कहा है तो सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा है योग बाण। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा क्या हुआ पड़ा है? डूबा पड़ा है। सबका बेड़ा डूबा पड़ा है। बाबा कहते हैं तुम सबका बेड़ा पार लगाते हो। बाकी सोने की लंका कोई नहीं थी। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है वो निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। होती है दिल खुश? नहीं है? क्या सुन रहे हैं सभी? बाबा कहते हैं सतयुग का स्वर्ग का नाम लेते ही दिल जैसे खुश हो जाती है। कहते हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं। ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदि देव बैठा है, यह भी किसी को पता नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। आदि देव माना ब्रह्मा बाबा ना, प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है भी तुम समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को क्या समझो। समझते हैं, भूल जाते हैं एक सेकंड में। बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सकी। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? तो जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी।
आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी। बाबा कहते सारे बम्बोर को आग लगनी है तो सब आत्माएं मच्छरों सदृश उड़कर परमधाम चली जाएंगी। बाकी शरीर रह जाते हैं, ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, कुटुंब है, परिवार है। जैसे अलग अलग बिरादरियों का सिजरा रखते हैं, है ना, फैमिली ट्री की तरह बनाते हैं, ऐसे बाबा कहते सबके अलग अलग हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब माना सिस्टम से। देखो सब सिस्टम से बैठी है ना आत्माएं, ऐसे नहीं कोई इधर भाग रही है कोई उधर भाग रही है ना। जो जिसकी जगह है वहाँ पर अच्छे से बैठी हैं। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्यों के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन। स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं, है ना। बाबा कहते पुराने तने शरीर क्या इनका श्रृंगार करना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसे जैसे तैसे ही बने रहना है। कल बाबा ने जैसे समझाया ना, फैशनेबल कपड़े नहीं पहनने, पर ये भी ना कह दे कोई आए बेचारे इन्हें लगता कुछ मिलता नहीं है ऐसे भी नहीं रहना चाहिए, है ना। इसलिए बाबा के बच्चों को रॉयल्टी से रहना चाहिए, सिंपल और सोबर। तो बाबा कहते हैं ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि को मन मत से फ्री रख कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा बोले सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। बाबा ने कहा बच्चे मन मत से बुद्धि को खाली रखो, नहीं तो हर बात में अपनी मन मत चलाते हैं ना तो बोझ रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में श्रीमत पर रहे चलेंगे तो बाबा को बोझ सारे दे दिए, फिर हल्के रहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर
ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को क्या करो? फुल स्टॉप दो, खत्म करो, और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? बाबा बोले, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का भी राजा बनते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हम आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।